कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया आ गई है और उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कायराना सोच दिखाई देती है। उनके बयान में यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सोच क्या है इस बारे में। मगर उससे पहले दोस्तों, आपके सामने मैं दो तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पहुंचते हैं, उनका स्वागत लाल कालीन में हो रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे इस बात में शक नहीं है कि खुद अमित शाह यह लाल कालीन स्वागत नहीं करना चाहते होंगे, मगर यह गमगीन लम्हा है जिससे पूरा देश टूट चुका है मानो। और यहां पर देश के गृह मंत्री का स्वागत लाल कालीन हो रहा है, रेड कार्पेट वेलकम। एक मौके की अपनी गरिमा होती है दोस्तों। मैं नहीं जानता हूं कि किसकी सोच है यहां पर, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं कि कम से कम देश के गृह मंत्री अमित शाह की यह सोच नहीं होगी, मगर जिसकी भी सोच होगी वो निहायत ही सावंती और निहायत ही थर्ड रेट होगी। वाकई यह अपने आप में एक शर्मनाक नजारा है कि देश के सामने इतनी बड़ी त्रासदी, और यहां पर आप देख सकते हैं कि देश के गृह मंत्री का स्वागत लाल कालीन हो रहा है साहब, रेड कार्पेट वेलकम। एक और वीडियो, इस बार एनडीटीवी का वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि जिन लोगों के रिश्तेदार मारे गए हैं वो देश के गृह मंत्री से नाराज होकर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मगर मीडिया ने उनके सवालों को गुम कर दिया है। पूरी तरह से ऑडियो को म्यूट कर दिया गया है। बड़ा सवाल, अब लोग शिकायत भी नहीं कर सकते हैं सत्ता से। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो सरकार जम्मू कश्मीर में है, यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार, उनके हाथ में सब कुछ नहीं है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो स्वाभाविक सी बात है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोग शिकायत देश के गृह मंत्री से करेंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि एनडीटीवी ने, या जिस सोर्स से एनडीटीवी को यह मिला है, यहां पर आप देखिएगा आवाजों को म्यूट कर दिया गया है। लोग जो शिकायतें कर रहे हैं देश के गृह मंत्री से, उसे दबा दिया गया है। नजारा देखिए दोस्तों, इससे ज्यादा शर्मनाक नजारा कुछ नहीं हो सकता। He's being dignified and therefore we want to show you these pictures. This was in Srinagar before the Home Minister arrived in Pahalgam. और अब भी मैं देख रहा हूं दोस्तों, आज ही सुबह मैंने आपको बतलाया था, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उन्होंने शर्मनाक ट्वीट किया गिबली की तस्वीर के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति नहीं धर्म पूछा, याद रखेंगे। यानी कि इस वक्त भी यह शर्मनाक सोच सामने उभर कर आ रही है। मगर जो दो तस्वीरें आपके सामने पेश की, देश के गृह मंत्री अमित शाह का लाल कालीन स्वागत, रेड कार्पेट वेलकम, और जो लोग गृह मंत्री से शिकायत कर रहे हैं, नाराजगी इजहार कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से दबा दिया गया है। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों, गोदी मीडिया आपसे जहर उगलना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह जो औरत बिलख रही है, यह मृतक सैयद हुसैन शाह की मां है। इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका मानना है कि कई मुसलमानों को भी मारा गया है। मगर यहां पर इस मां के आंसू आप साफ तौर पर देख रहे हैं। बड़ा सवाल, अगर वह आतंकवादी सिर्फ हिंदुओं को मार रहे थे, तो सैयद हुसैन शाह को मौत के घाट क्यों उतारा गया? क्यों उसकी मार हो रही है? यह सवाल तो किया जाएगा। तो बड़ा प्रश्न कि गोदी मीडिया इस मुद्दे पर जहर क्यों उगल रहा है? इस मौके पर मीडिया की भूमिका बहुत जिम्मेदारी भरी हो जाती है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी किस मकसद से हमला करवाना चाह रहे थे। उनका मकसद था देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू हो जाएं, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है, कम से कम प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि उनसे उनकी धार्मिक पहचान पूछी गई और फिर गोली मार दी गई। जिन लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा, उनकी सोच को समझिए दोस्तों। अगर आप यह नहीं देख पा रहे हैं तो आपसे ज्यादा नासमझ में कोई नहीं समझता, क्योंकि उन आतंकवादियों का मकसद साफ था। वो लोग उनके रिश्तेदारों को जिंदा छोड़कर जा रहे थे इस संदेश के साथ कि हम सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं। इसका मकसद क्या है? समझिए, इस सोच को समझिए। ये आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वो भारत के अंदर क्या करना चाह रहे हैं? और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भी प्रतिक्रिया आ गई है। यहां पर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई, आतंकवादियों को हमने तो फरमान दिया था कि नॉन कॉम्बैटेंट्स और सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए, मगर ख्वाजा आसिफ साहब, इन लोगों ने सिविलियंस और बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया।
एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किस तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपनी पोल खोल करते हैं, खुद सुनिए। इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम किसी भी सूरत में जो है टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते और बेगुनाह लोग जो हैं वो कहीं भी जो है इस किस्म की जो जंगें हैं, लोकल जंगें जो हैं, उनका निशाना नहीं बनने चाहिए। इसमें कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी नेशनल जो पॉलिसी है उसमें बिल्कुल कोई नहीं है। जो नॉन कम्बैटेंट हैं उनको बिल्कुल टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे जो है फौज है या पुलिस है जो जुल्म ढा रही है, वहाँ पे हिंदुस्तान में लोकल लोगों में जो अपने हकूक़ मांग रहे हैं, जिनके बुनियादी हकूक़ भी उनको मुयस्सर नहीं है, तो अगर वो बगावत कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। तो हमारे पास तो एविडेंसेस हैं, रोज़ाना एविडेंसेस हैं जो हम देते हैं। एक नहीं कई एविडेंसेस दे चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर। आपने सुना ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेगुनाहों या नॉन कॉम्बैटेंट्स या सिविलियंस पर हिंसा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मगर हो गई। और बात वहां नहीं रुकती है। जो हमला किया गया है इसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत असंतोष है, तमाम राज्यों में असंतोष पनप रहा है, छत्तीसगढ़ से लेकर साउथ से लेकर मणिपुर तक। इनकी वाहियात सोच उनके इसी बयान से पता चल रही है। इंडिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जो उनकी सो कॉल्ड रियासतें हैं उनमें बगावतें हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। नागालैंड से लेके कश्मीर तक और साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, ये सारी जगह हिंदुस्तान की जो दिल्ली में जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ बगावत हुई है। और ये होम ग्रोन है। लोग अपनी हुकूक मांग रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली हुकूमत जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। ये उसके खिलाफ बगावत है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और हम नहीं भूल सकते दोस्तों कि पिछले ही हफ्ते उनके सेना प्रमुख असद मुनीर ने मंच से खड़े होकर कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिया था, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। यानी कि सोच वहीं से तैयार दिख रही थी और इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सुनिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan. दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हैं अब्दुल बासित। ये पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद
तमाम अहम कदम उठा रही होगी। भारत द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई के खिलाफ मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी शक नहीं है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया मुंह तोड़ होगी, ऐसा उनके विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता कह रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, यह जो हमला हुआ है उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की छाप दिखाई दे रही है। इसमें दो राय नहीं है कि एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। 2000 पर्यटक वहां थे, मगर वहां पर सिक्योरिटी की कमी थी और हम अपने सरकार से सवाल करते रहेंगे, मगर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से कतई नहीं बच सकता कि 3 साल तक सेना में भर्तियां नहीं हुई, और यह बात वो लगातार कहते आए हैं। इस कार्यक्रम से भी पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी ने यही बात कही थी हिंदी में। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ जाए। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो, 60 तिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।